सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम हमारी व्याकरण पुस्तक कोपल का पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे तथा समझेंगे, है ना। मुख से निकली प्रत्येक ध्वनि स्वतंत्र ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इन ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है ना। किसे कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, है ना। वर्ण किसी भाषा के ज्ञान के लिए सबसे पहले उस भाषा के मूल ध्वनि समूह का ज्ञान आवश्यक है। इसे सामान्यतः अक्षर अल्फाबेट भी कहा जाता है। ये अक्षर ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण स्वतंत्र ध्वनि है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित चिन्ह होता है ना। हर अक्षर का एक चिन्ह होता है। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण बेटा ऐसी आवाज़ है, ऐसी ध्वनि है सबसे छोटी हमारी भाषा की, जिसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे कमल शब्द 6 ध्वनियों से मिलकर बना है। कोई भी व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता, उसके साथ स्वर जुड़ा होता है। तो क के नीचे हम हलंत लगाएंगे तो क कितना बन गया बेटा? आधा। उसके बाद हमने अ जोड़ा, म आधा, फिर अ जोड़ा, ल आधा, फिर अ जोड़ा, तो ये क्या बन गया? कमल। इन ध्वनियों के और खंड नहीं हो सकते, है ना। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण तो हमें समझ में आ गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको हम टुकड़ों में नहीं कर सकते हैं। और वर्णमाला है, वर्णमाला भाषा के वर्णों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह है ना। तो ये वर्णमाला बेटा हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ी थी और अभी भी हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी वर्णमाला, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर हैं इसके अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर हैं। और इसके बाद व्यंजन जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। तो इसमें बेटा क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग हैं। तो ये इसमें कितने व्यंजन हो जाते हैं? 25, है ना। और इन व्यंजनों को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ये कौन सा वर्ग है? च वर्ग। ऊपर हमने पढ़ा था क वर्ग, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, अण, ये ट वर्ग के 5 अक्षर हैं। त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग के 5 अक्षर हैं। और प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग के 5 अक्षर हैं। अब बेटा इन 25 अक्षरों में आप ध्यान दें, हर वर्ग का 5वां अक्षर पंचम वर्ण कहलाता है ना। जब ये पंचम वर्ण का उच्चारण आधा होता है तो पहले वाले अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में लग जाता है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार, बिंदु, है ना। बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। और ये 5 हमारे पंचम वर्ण हैं, अंग, ञ, अण, न और म। अब इसके बाद है य, र, ल, व, ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। इनका उच्चारण अंदर से होता है। और उसके बाद श, श, स और ह, ये चारों अक्षर ऊष्म व्यंजन हैं। इनका उच्चारण करते समय हमें गर्माहट महसूस होती है। तो यहाँ तक समझ में आई बेटा आपको वर्णमाला। अब इसके बाद क्या है? कुछ अन्य ध्वनियाँ, आवाज़ें, है ना। अनुस्वार, अंग, चंद्र बिंदु जो हमने अभी आपको बताया, पंचम वर्ण का आधा उच्चारण बिंदु के रूप में पहले वाले अक्षर के ऊपर लगता है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। नंबर 2 पर है अनुनासिक, चंद्र बिंदु, है ना। ये भी एक अनुस्वार का ही रूप है, लेकिन क्या होता है, अक्सर आ की मात्रा वाले जो अक्षर होते हैं उनके ऊपर हम इस चंद्र बिंदु का उपयोग करते हैं।
और विसर्ग नंबर 3 पर है विसर्ग, इसमें ह की आवाज आती है ना। और नंबर 4 पर है नव विकसित वर्ण अड़ और अढ़, ये अतिरिक्त ध्वनियां हैं, है ना, अतिरिक्त आवाजें हैं अड़ और अढ़। मुख्य अक्षर तो हमारे ड और ढ है, लेकिन ये अतिरिक्त हैं उसी वर्ग के। और नंबर 5 पर है संयुक्त अक्षर क्षत्रज्य श्र। अब देखिए इसको संयुक्त अक्षर हमने क्यों कहा है, क्योंकि 2 अक्षर मिलकर एक अक्षर बना है, तो हमने इनको संयुक्त अक्षर कहा है। क्ष जो है जैसे कक्षा, रक्षा, रक्षक, तो इसमें जो क्ष आया है आधा क और उसमें पूरा श जुड़ा है तो वो क्ष बना है, ठीक है। अत्र आधा त और पूरा र जुड़ करके त्र बना है, और ये हम हमेशा इसको ज्ञ बोलते हैं, लेकिन सही मायने में ये है ज्ञ। ज्ञ क्यों है, क्योंकि इसका जो वर्ण विच्छेद है आधा ज और पंचम वर्ण हमारा ञ मिलकर के ये अक्षर बना है, तो ये ज्ञ कहलाता है। और फिर है श्र, आधा श शीशी वाला आधा श और पूरा र मिलकर के श्र बनता है। नंबर 6 पर है नुक्ता। नुक्ता किसे कहते हैं बेटा, फ और ज। हमारे हिंदी के अक्षर तो हैं फ और ज, है ना, उसके नीचे, लेकिन विदेशी भाषा से जो आवाज आई है ना, उसमें फ और ज बोला जाता है। ये ध्वनि है, अक्षर नहीं है। नुक्ता लगा हुआ इसमें नीचे फ और ज, जैसे फासला, फैसला, प्लीज, प्लीज नहीं होता, प्लीज होता ना, तो जाके नीचे बिंदी लग गई तो वो सही मायने में ज आवाज बनी है। नंबर 7 पर है औ। तो ये ना तो आ है, ना ओ है, ना औ है, ये इसकी अलग ही आवाज है इसकी, ये अंग्रेजी भाषा से आई हुई आवाज है औ। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, है ना, कॉल आदि। अब हम इसको समझेंगे। अनुस्वार अंग के उच्चारण में नाक से वायु निकलती है, अनुनासिक चंद्रबिंदु के उच्चारण में नाक व गले से वायु निकलती है। विसर्ग का प्रयोग प्राय शब्दों के अंत में होता है। अड़ और अढ़ दोनों ध्वनियाँ ड व ढ से भिन्न ध्वनियाँ हैं, तो इनका प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता है। अड़ और अढ़ हमेशा बीच में या आखिरी में आता है, शुरू में तो ड और ढ ही होता है। ये ड और ढ कभी भी बीच में और आखिरी में नहीं आता है। जैसे डमरू, डलिया, ढक्कन, है ना, ये ड और ढ हो गए। साड़ी, लड़की, पढ़ना, ये बीच में आया अड़ और अढ़। और उसके बाद है फ और ज। ये ध्वनियाँ उर्दू के प्रभाव से हिंदी में आई हैं। हिंदी में अब नुक्ते का प्रयोग लगभग समाप्त हो गया है। और उसके बाद है संयुक्त व्यंजनापेक्ष क्षत्र, ज्य व श्र। तो संयुक्त व्यंजन है, ये 2-2 वर्णों के मेल से बने हैं। क आधा और श मिलके क्ष बना है, त आधा और र मिलकर के तब त्र बना है, ज आधा और य पूरा मिलकर के ज्य बना है, श आधा और र मिलकर के श्र बना है ना। और औ जो है अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में आई हुई ध्वनि है, आई हुई आवाज है। यह आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों के लिए ही होता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिसर आदि। तो ये आई बेटा, ये वर्णमाला आपको समझ में आई, और इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझा है। बाकी का अपन कल करेंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य है, तो आप अभी तक जो हमने पढ़ा है इसका भाग 1, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। और यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसमें से आपको 5 या 7 प्रश्न बनाने हैं और उनके उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद।